नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, मेरी मेहमान मुंबई से हैं, लेकिन इस समय वो आगरा में मौजूद हैं। और आगरा की जो सबसे अच्छी खूबसूरती आप देखते हैं ताजमहल की, वो उनको भी रिफ्लेक्ट करती है। आयशा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा आयशा, सबसे पहला सवाल, बिग बॉस 17 को फॉलो कर रहे हैं? नहीं नहीं सर। क्या वजह है? क्योंकि बिग बॉस इन दिनों बहुत चर्चित और सबसे विवादित शो है। विवादित तो एक अलग चीज है, लेकिन सबसे चर्चित शो भी है। तो क्या कारण है आप नहीं देख पाते? क्योंकि आपके बहुत खास लोग उसमें अभी मौजूद हैं। सर एक्चुअली मेरा तो ट्रैवलिंग काफी चल रहा है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि जी। मैं आगरा आई हुई हूँ। जी। एंड मेरे को इतने टाइम बाद इतना गैप मिला है। जी। तो काफी सारे काम, काफी सारी मुलाकातें पाइल्ड अप थी जो मैंने नहीं करी थी पिछले 2.5 साल में, तो अब मैं वो सब कर रही हूँ। फिर बीच में काफी इवेंट्स वगैरह थे जो जी। अटेंड करने थे। तो वो सारी चीजें चल रही थी, काम को लेकर थोड़ा बिजी थी, जी। तो नहीं कर पा रही अच्छा, लॉ से सीधा आपका टिकट टू बॉलीवुड, ये कैसे थी। मुमकिन हुआ? बिकॉज बहुत बहुत ही वैरायटी ऑफ जॉब है, दोनों एक अलग अलग। सीधा लॉ से आप सीधा एक्टिंग, ये कैसे मुमकिन हुआ? जी एक्चुअली मेरे मेरे पेरेंट्स कहते थे कि आपको हमेशा पढ़ाई को लेकर या वर्क को लेकर थोड़ा सिक्योर होना चाहिए। एंड एकेडमिकली काफी इंक्लाइंड उन्होंने वो हमेशा रहे हैं, तो उन्होंने पुश किया था कि आप एकेडमिकली स्ट्रांग रहिए। जी। तो उस चीज में, जिस चीज में दिलचस्पी, आप वो करो पहले, एंड फिर आप देखेंगे फिर कि जी। क्या करना है। जी। तो मैंने आउट आउट इन द ओपन नहीं बोला था अपने जी। पेरेंट्स को कि मेरे को एंटरटेनमेंट फील्ड में इंटरेस्ट है। जी। पहले मैंने उनकी सुनी, फिर मैंने अपने करी। क्योंकि देखिए, आप एक सेट ऑक्यूपेशन में होते हैं, आपका एकदम सेट था जी कि आप लॉयर हैं। जी उसके बाद जी फिर आपने एक नई जर्नी शुरुआत की। तो थोड़ा जी। हेजिटेट थे पेरेंट्स की, एकदम सेट है मेरा बेटा बच्चा, और उसके बाद आप एक नई चीज को ऑप्ट कर रहे थे? हाँ जी, हेजिटेंट तो थे, जी। नर्वस थे। और काफी आई मीन अभी अप टिल वेरी रिसेंटली, आई थिंक 1-1.5 साल पहले पापा ने कहना बंद किया है, वरना जी। अभी तक तो पापा बोलते थे कि आप जज के एग्जाम दे दो, अब साथ में साथ तैयारी कर लो, जज के एग्जाम दे दो, जी। जजशिप कर लो जी। तो वो हमेशा बताते रहते थे यहाँ पे इतनी ओपनिंग है, यहाँ पे ऐसा है वैसा जी। है। मैंने कहा अभी तो मैं शो शूट कर रही हूँ, आप मेरे को बोल भी कैसे रहे हो? अब तो ये होप छोड़ दो, अब तो मैं बता रही हूँ कि मैं यही कर रही हूँ। तो अच्छा काफी, आयशा। आई थिंक वो शायद बेचारे डिनाइल में थे काफी टाइम तक, बिकॉज माई मदर ऑल्सो वो उन्होंने बोला कि मास्टर्स में एनरोल कर लो, आप मत जाना। मैंने कहा यार ये क्या बात होती है, एनरोल करना जाना? अच्छा आयशा, जब आपने नहीं। इस एक्टिंग को चुना, एक रास्ता जी आपने चुना, और उस रास्ते जी पे कई कांटे भी होंगे और कई फूल भी आपको मिले होंगे, और जी कितना सर। मुश्किल भरा रास्ता ये रहा और कितना आसान आपके लिए रहा चीज़ों को पाना, किरदारों को पाना, रोल को पाना? मुश्किल तो काफी रही, जी। क्योंकि कोई भी फैमिली से इस फील्ड में नहीं था। जी। तो पहले तो जानकारी लेना और फील्ड चेंज करना भी, पहले जानकारी लेना ही बहुत एक न्यूकमर के लिए, हु इज नॉट फ्रॉम द फील्ड, बहुत जी। डिफिकल्ट होता है। प्रोसेस जानना बहुत डिफिकल्ट होता है कि, और प्रोफेस इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना भी डिफिकल्ट होता है कि क्या ऑडिशंस के थ्रू ही होता है, ऑडिशंस होते हैं, कहाँ होते हैं ऑडिशंस, क्या आपको जो पर्सन लेके जा रहा है ऑडिशन तक, क्या आप उनको ट्रस्ट कर सकते हो? क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ स्कैम्स आल्सो दैट गो अराउंड। जी। लोग कहते हैं कि आप पैसे दे दीजिए, हम आपको ऑडिशन करवा देंगे, ये वो, तो आपको उन स्कैम्स में नहीं फंसना है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको दैट यू हैव टू डील विद। तो इन सारी चीजों के थ्रू होकर गई हूँ। और एड्स भी करे हैं, जी। देन देर शो जो मिला वो भी किया, फिर ब्रेक लिया ताकि सीख पाऊं एक्टिंग क्या है, थिएटर किया। फिर जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अभी थोड़ा, फिर आई स्टार्टेड बैक के चलो अब करते हैं। तो काफी सारे अप्स एंड डाउन्स रहे। मेजर जो डिफिकल्ट पोर्शन आई थिंक रहता है एक, मेरे लिए जो था, जी। क्योंकि एज एन आउटसाइडर आना और समझ पाना इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है। कितने सारे अभी भी कितने सारे नेम्स हैं जिनको आई हैव बिन लव्ड फॉर व्हाट आई डिड, बट अभी भी मेरे लिए मुश्किल है जो नेक्स्ट स्टेप मैं जो चाहती हूँ जी। मुझे मिले।
वहां पहुंचना तो अभी भी मुश्किल है। अभी भी मेरे को नहीं पता कि भी हाउ डू आई टेल देम कि दिस इज गुड वर्क, आई एम केपेबल, टेस्ट टेस्ट मी फॉर दिस, जी। यू अच्छा। नो। आ, कैसे बोलूं, जी कैसे अपनी आवाज पहुंचाऊं वहां जी तक कि भाई आप मुझे ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए। जी। बिकॉज बहुत डिफिकल्ट है न्यू न्यू पर्सन के लिए, पर्सन पीपल आर हु आर नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, उनके लिए। अच्छा आयशा, क्योंकि आपने स्कैम की बात करी, आप किसी ट्रैप में फंसे, किसी ने आपको भिखाने की कोशिश की हो, चलिए मैं आपका ऑडिशन करा देता हूँ, इस तरह का कोई वाक्य आपके साथ हुआ? क्योंकि हालांकि आप एक लॉयर हैं, इतनी जल्दी ट्रैप में नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी जी कोई ऐसा नहीं वाक्य? सर, अपार्ट फ्रॉम मतलब मैं तो खैर खुद भी अलर्ट रहती हूँ इन चीजों को जी लेकर, लेकिन मैंने एक्टर प्रिपेयर एक एक्टिंग कोर्स किया था, वहां जी पे हमें बताया गया था कि ऐसे ऐसे स्कैम्स भी होते हैं। जी तो उन्होंने और एज 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 अ टीचर्स, एज स्टूडेंट हमें ये सिखाया जाता है कि आप अपने काम में इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि कोई आपको बोले कि भाई पैसे दे दो मैं काम करा दूंगा, तो ये आपको अप्रोच ही गलत लगनी चाहिए। जी कि भाई मेरे को तो काम करने के पैसे मिलने चाहिए ना, मैं पैसे जी दे दूं आप मेरा काम जी। करा दोगे क्यों? तो वो चीज हमें सिखाई गई थी कि ये सारे स्कैम होते हैं। अगर आपको मतलब आप इतने इनकेपेबल हो, इतने खराब एक्टर हो कि आपको पैसे दे के काम कराने की जरूरत पड़ रही है, तो फिर मत आओ। ऐसे हमें अच्छा सिखाते थे कि ये सारे स्कैम्स होते हैं। अच्छा आयशा, क्योंकि आप म्यूजिक लवर हैं, गिटार बहुत अच्छा प्ले करती हैं, गाती बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, मैं बहुत अच्छा प्ले नहीं करती, मैं सीखने का शौक रखती जी रखती थी। तो मैंने प्ले करना शुरू किया था, और जी कुछ कुछ मैं ऐसे गाने देख देख के यूट्यूब पर सीख के प्ले करती थी। बट वो भी काफी मतलब हो गया टाइम छूटे हुए, क्योंकि हमारे सेट पे आग लग गई थी, तो उसमें जी। मेरे गिटार, मेरा यूकेलेले दोनों ही जल गए। तो फिर मैंने उसके बाद से तो प्ले ही नहीं किया काफी टाइम तक। अच्छा, कोई भी गाने की अगर लाइंस हमारे ऑडियंस को, अपनी फैंस को अगर आप सुना पाएँ, बिकॉज़ इट विल बी अ ट्रीट कि आपका जो हिडन टैलेंट है वो आज बाहर 24 पे सभी को दिखाई देना चाहिए दोबारा, जिससे आपने ब्रेक लिया। 2 लाइन्स हो जाए कोई भी आपके फ़ेवरेट गाने की। वैसे तो जी, अक्सर गुम का ही गाना जी, गुनगुनाती हूँ मैं। जी, लेकिन एक्चुअली गुम ही गुनगुना देती हूँ। जी। हम्म, हम है किसी के प्यारे, दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम, हाय राम। बहुत खूब आयशा, मुझे लगता है कि आपको अब टिकट टू गोवा या टिकट टू लंदन दे देनी चाहिए, जो आपके फ़ेवरेट डेस्टिनेशंस हैं। So sweet. You're very kind. वरना मुझे लगा रेड बजर ही बचेगा। नहीं, मेरे को पता है आपके दोनों अरे फ़ेवरेट डेस्टिनेशंस हैं लंदन एंड गोवा, तो इसलिए मैंने यस सर, ये फेवरेट डेस्टिनेशन लंदन की फेवरेट मतलब मैं कभी गई नहीं हूँ, जी, बट दैट इज माय प्लेस वेयर आई वांट टू गो एज अ चाइल्ड, लाइक बचपन सिंस आई वाज अ चाइल्ड। तो बचपन से मुझे शौक है, बट अभी तक मैं नहीं जा पाई हूँ। एंड जी, मेरी काफी हद तक लॉट ऑफ माय फैमिली मेंबर्स आर फ्रॉम लंदन। जी, तो मैंने हमेशा वहाँ का क्रिसमस का सेलिब्रेशन, वहाँ का जी, सुना है काफी सारी चीजें, तो मेरे को बड़ा टेम्प्ट करता था एज अ चाइल्ड के वाह। मेरी मैक्सिमम जो मेरी स्टोरी बुक्स का कलेक्शन होता था, जी, वो मेरी मासी, माय दीदीज यूज्ड टू गेट इट फॉर मी, और जी, दे वर रियली ब्यूटीफुल। तो वहाँ का पूरा कलेक्शन होता था, तो आई वाज वेरी अम्यूज्ड विद द होल आर्किटेक्चरल, वो जो मुंबई में भी काफी है, जी, क्योंकि ब्रिटिशर्स का काफी कुछ बनाया, उनके टाइम का बना हुआ जी, है। तो काफी आपको यूरोपियन टच जो मिलता है वो काफी खूबसूरत है। तो मुझे वो भी देखनी थी, ब्रिटिश कॉलोनीज एंड ऑल दैट। जी। अच्छा आयशा, अगर बिग बॉस हाउस में जाने का मौका मिला, आपको ऑफर आया, हाँ आप जी। जाएँगे? आपको लगता है कि आयशा बिग बॉस हाउस में एंटर करके छुट्टी कर सकती है वहाँ के कंटेस्टेंट्स की? सर मेरे को बिग बॉस का ऑफर आया था जी, जब गुम फिनिश हुआ था फॉर दिस सीजन। लेकिन मैं नहीं जाना चाह रही थी, क्योंकि अभी मेरे को ऐसा लगता है कि एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी होनी चाहिए वहां जाने के लिए, जी, और थोड़ा सीरियसली भी जाना चाहिए, इंसान को लाइटली नहीं लेना चाहिए।
तो एंड देयर इज अ थोड़ा कुछ प्रिपेयर्ड होके जाना चाहिए. यू शुड हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द शो दैट इट्स अ रियलिटी शो. तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, थोड़ी सेंस ऑफ मेच्योरिटी होनी चाहिए. एंड आई थिंक थोड़ा बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए. लाइक यू शुड हैव द फेथ ऑफ पीपल, यू शुड हैव द सपोर्ट, द लव ऑफ द पीपल. तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अगर थोड़ा मैं और काम करूं और फिर जी जाऊं, तो शायद मेरे लिए एक मैं थोड़ा सॉर्टेड होके शायद जाऊंगी. अभी आई थिंक शायद मैं बचकानी भी लग सकती हूँ. I don't know. अ- पता नहीं. अच्छा आई यूजुअली लाफ ऑन जी सच सिचुएशंस. तो हो सकता है, पता नहीं मेरे को. या आई डोंट अच्छा बिकॉज आप इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं और हेडलाइंस आप नो. बनते हैं, कोई ऐसी वियर्ड हेडलाइन आपने आप सुबह उठे हो और आपने अपने बारे में पढ़ी हो, अरे ये कब हुआ? बहुत सारी है, तो बहुत सारी होती है. जी लाइक अगर आपका कुछ लिंकअप होता है तो वो भी थोड़ा फनी होता है. जी देन बहुत सारा होता है कि इंटरेस्टेड इन योर को स्टार. कभी ऐसा भी रहा है पास्ट में. आई जी हैव नेवर बीन इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ माय को स्टार, कभी भी. जी तो मतलब वंस एंड ऑल फॉर मैं यहाँ क्लियर भी कर देती हूँ कि आई जी हैव नेवर नेवर बीन इंटरेस्टेड. बिकॉज यू देयर टू वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ऑल्सो बहुत थॉट प्रोसेस अलग, एंड काफी सारी चीजें होती जी है. आई एम अ वेरी फन लविंग पर्सन, वेरी चिल्ड आउट, तो आई डोंट गेट इनटू ऑल दैट. अच्छा तो आयशा जी ये सारी न्यूज़ थोड़ी मुझे लगती है कि ये कौन बोला, कौन बोला, कौन बोला. अच्छा आयशा कभी ऐसा बोला है, क्योंकि एक स्ट्रेटजीज है कि अगर आपको काम पाना है या डायरेक्टर से मीटिंग है या प्रोड्यूसर से मिलना है या बड़े बड़े फेसेस के बीच में अपने आप को स्पॉट कराना है, तो उसके लिए आपको पार्टीज जाना पड़ेगा, आपको स्पॉट होना पड़ेगा. तो कभी किसी ने बोला कि कुछ ऐसी, कभी किसी ने एडवाइस दी, आपने नहीं ली, और बिकॉज आप एडवाइस देते हैं, लॉयर हैं, लेकिन कोई ऐसी जी. एडवाइसेस भी आपको मिली? नहीं सर, अभी तक तो ऐसी कोई एडवाइस मेरे को नहीं मिली जी है. बल्कि मैं खुद ही सामने से कोशिश करती हूँ कि मैं जो बड़े हमारे, या जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, या जी फिर जो डायरेक्टर्स हैं, जो राइटर्स हैं इतने अच्छे अच्छे, जी उन तक अब कैसे पहुंचा जाए, ताकि आप बता सकते हो आई एम इंटरेस्टेड इन वर्किंग ऑन समथिंग सीरियस, समथिंग नाइस, समथिंग क्वालिटी. तो मैं आई मीन अगर कोई सजेस्ट करेगा, आई एम ओपन फॉर इट. अच्छा पे डिस्पैरिटी को लेके, बिकॉज पे डिस्पैरिटी लगता है कि पे डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करता है टीवी में, चाहे बॉलीवुड में पे डिस्पैरिटीज़ हैं, और बड़े चेहरों को बड़ा पैसा, टैलेंटेड लोगों चाहे तो वो को फीमेल को स्टार्स को कम पैसा, आपको लगता है पे डिस्पैरिटीज एग्जिस्ट करता है? सर मैंने ऐसा सुना है कि करता है. जी यूजुअली मतलब जैसे मैंने कभी पर्सनली अभी तक फेस नहीं किया है जी पे डिस्पैरिटी. मुझे लगता है कि अगर एक्सपीरियंस बेस्ड होना चाहिए, जी कि अगर इक्वली एक्सपीरियंस्ड, इक्वली एस्टैब्लिश्ड हैं दोनों फेसेस, तो ऑब्वियसली देयर शुड बी इक्वल पे. एंड अगर ऐसा है कि भी कोई फ्रेशर है एंड कोई जी न्यू फेस है एंड कोई एकदम ही established है, तो जाहिर सी बात है वो होगा ही. बिकॉज somebody इज ब्रिंगिंग समथिंग मोर ऑन द टेबल. तो उसमें आप नहीं बोल सकते कि भाई इक्वल पे करो. दैट इज नॉट फेयर, राइट. बट इफ देर आर इक्वली पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग पीपल, तो इक्वल पे होना चाहिए. हालांकि जी मैंने ये डिस्पैरिटी अभी तक फील नहीं करी है, मेरे साथ जी नहीं हुआ है. आई जी एम गुड, आई एम गुड. अच्छा जाते जाते, बिकॉज एक एक जो एक्ट्रेसेस होते हैं या एक्टर्स होते हैं वो हमेशा से एक लोगों के निशाने पे होते हैं, वो है ट्रोलर्स. उनको कैसे देखते हैं अगर, और कैसे, क्योंकि खबरें आपने कहा अलग अलग तरह की मैं देखती हूँ, सुबह उठती हूँ ये हो गया है, उनको कैसे आप देखते हैं, उनको कैसे आप उनको कैसे काम आउट होते हैं उन चीज़ों को लेके? सर मैं ना कभी इन चीजों में पढ़ी ही नहीं हूँ. जी लाइक थ्रू आउट द शो मेरे को ना बहुत बिगिनिंग ऑफ द जो हमारा गुमेगी सी प्यार में शुरू जी हो जी रहा था, जी तो बहुत बिगिनिंग में हमारे जो क्रिएटिव डायरेक्टर थे सिद्धार्थ जी वंकर, उन्होंने मुझे एक चीज बोली थी और वो मैंने गांठ बांध दी थी जी कि बेटा आप आओ, आप काम करो, जी बिकॉज आपका काम दिखने वाला है, और जी कुछ भी रहे, बिल्कुल. बाकी किसी चीज पे ध्यान ही नहीं देना है.
तो वो चीज मैंने गार्ड मान ली सर कि भी आप आओ, आप अपना काम करो, क्योंकि काम ही दिखेगा। बिल्कुल। तो मैंने हमेशा इन चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया कि कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। अगर मुझे लगता है कि कोई चीज कंस्ट्रक्टिव है, जी। आपको अब कुछ पढ़ रहे हैं तो आपको एक दो लाइन में पता चल जाता है कि भाई ये कोई सेंसिबल बात कर रहे हैं या कोई नॉन बिल्कुल। सेंसिकल बात कर रहे हैं। तो कोई सेंसिबल बात होती है तो मैं कंटिन्यू करती हूँ पढ़ने का। अदरवाइज मुझे एक दो तीन चार शब्दों में पता चल जाता है कि यार यार फॉरगेट इट, आगे पढ़ो। ओके। आयशा, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को, लवर्स को, इतना इतना जो मोहब्बत देते हैं आप पे? सर मैं ढेर सारा प्यार देना चाहूंगी जी। सबको। और बहुत सारा शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने हमेशा मुझे इतना सारा प्यार दिया है। थैंक यू आयशा, टॉकिंग टू अस। आपने हमें वक्त दिया और हमसे बात की। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।